गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू बेटा? ऑल आर गुड, ऑल आर सेफ। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, अगर आप लोग सेफ हैं तो, क्योंकि आपकी सेफ्टी ही हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एज यू नो आवर चैप्टर नंबर 4 इन केमिस्ट्री इज गोइंग ऑन मोलिकुलर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, मैंने इसमें आपको काफ़ी कुछ बता दिया और आयनिक कंसेप्ट तो मैंने सारा ही खत्म कर दिया है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक वैलेंसी, बॉन्ड ऑर्डर, आयनिक कंपाउंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉन्ड लेंथ पैरामीटर्स या बॉन्ड पैरामीटर्स मैंने सब खत्म कर दिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंसी, एग्जांपल्स, देयर प्रॉपर्टीज टू। तो देखिए, इतना याद रखिए, प्रॉपर्टी में कुछ खास नहीं है, जस्ट अपोजिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, उनकी जस्ट उल्टी है कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। ओके, अगर आपने आयनिक कंपाउंड नहीं देखा है, उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि इतने वो समझ नहीं आएंगी तो ये समझ आना इम्पॉसिबल है। क्योंकि सबसे पहले हम सबसे सिंपल चीज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की और क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। सिंपल मैंने करा दिया, आज से थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करना है। तो ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स, टेक आउट योर पेन्स टू बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मैंने आपको बताया था वैलेंसी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। द फर्स्ट वन इज आयनिक वैलेंसी फॉर्म बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स। द सेकंड वन इज कोवैलेंसी और कोवैलेंट। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड्स इज द नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखिए जो आयनिक कंपाउंड्स था, जो आयनिक कंपाउंड्स थे, आयनिक कंपाउंड में आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, क्या हो रहा था वहां पे, आइदर डोनेशन। ठीक है, तो कोई डोनेट कर रहा था या कोई गेन कर रहा था। वहां पे सिर्फ 2 ही प्रोसेस जो थे वो पॉसिबल थे, आइदर समवन इज लॉस द इलेक्ट्रॉन और आइदर समवन गेन द इलेक्ट्रॉन्स। या तो कोई उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या कोई इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दे, तो वो क्या बन रहा था, हमारा आयनिक कंपाउंड बन रहा था, यही हो रहा था। ठीक है, बट कोवैलेंट इज स्लाइटली डिफरेंट। हियर शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। जहाँ पे भी आपको इन फ्यूचर कोवैलेंट वर्ड दिखे ना, वहाँ खुद तो खुद समझ जाओ म्यूचुअल शेयरिंग है। ठीक है, मतलब वहाँ का दोस्ताना बहुत पक्का है, एक तरह से ये समझ लो। जो दोस्ती है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रू है, ये है। तो चलिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होगा, द बॉन्ड formed by the sharing of, ये वर्ड तो मैं हाईलाइट करके बताना चाहूंगी, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जब आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, are termed the bond formed by the mutual sharing of electron are known as the covalent bond, and the bond formed between the compounds are termed as कोवैलेंट। यहाँ पे 3 टर्म्स क्लियर हो गई आपकी, आर टर्म्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड एंड देयर वैलेंसी is known as covalency.
पे हमने 3 टर्म्स को क्लियर कर लिया है, 3 टर्म्स को पढ़ लिया है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोवेलेंसी। ठीक है, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जिन कंपाउंड्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है उन कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है, और ऐसे कंपाउंड्स की वैलेंसी को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंसी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, क्या कहते हैं, कोवेलेंसी। समझ आया है, इसको लिखिए। और ये हाँ, एक चीज मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहूंगी, दिस बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड इन बिटवीन is always found in between नॉन मेटल से नॉन मेटल। जो पहले था वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में था, जो ये है ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, बिटवीन नॉन मेटल बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है N2, जब दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए ना, Cl2, O2, CH4, both are non metals, CCl2, CC4, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है ना, क्लोरोफॉर्म पीलो देते हैं ना, उसको स्मेल करा के बेहोश कर देते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो ये और एक्सेट्रा काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं, मतलब ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। इसको राइट डाउन कीजिए, देन वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हो गया ये, चलिए आगे चलते हैं। Now it's time for types of covalent bond। सब पढ़ के आए हैं 10th में। Types of covalent bond। Okay, there are 3 types of covalent bond: single bond, double bond, ट्रिपल बॉन्ड। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड एज, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड एज एंड सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में हम बीच में एक डैश लगाते हैं, डबल में बीच में 2 डैश आते हैं और ट्रिपल में बीच में 3 डैश आते हैं। क्लियर है? अगर कभी कभी भी किसी भी वर्ड के बीच में, सॉरी लास्ट में एन आ रहा है, क्या आ रहा है, एन, सो दैट्स मीन इट इज अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो एन है तो सिंगल बॉन्ड है।
ठीक है, एन इन आइन, एन इन आइन, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होती है, सुफिक्स बोल सकते हैं। जिनमें वो प्रत्यय पढ़ते हैं ना, उत्तय प्रत्यय है तो वही है सुफिक्स। सुफिक्स प्रीफिक्स आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये सुफिक्स आते हैं, एन इन आइन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सिंगल बॉन्ड को फाइंड आउट करने का? इसकी देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। फॉर्मूला होता है 2n + 1, 2n + 1, 2n, यस 2n, ऐसा प्लस कुछ नहीं होता, 2n - 1, okay, 2n - 1 do that, whereas n represents the number of carbon atom, n is equal to number of carbon atoms। देखिए मैं आपको एक फाइन आउट करके दिखाती हूँ। सपोज मेरे कार्बन 4 है, देयर आर C4, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुट कीजिए 2 × 4, 4 to the 8, sorry I just made slight mistake, 1 + 2, 2n, 2n - 2, ओके। तो 4 to the 8 + 2, तो क्या हो गया 4 to the 8 + 2, 10, ओके। यहाँ पे सिर्फ हमारे कार्बन के नंबर कितने हैं, 4 है, तो कितना रहेगा 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, and here 2 × 4 - 2 = 6, ठीक है। इस वैल्यू क्या आई है, 6 आई है, और ये क्या है, ये हमारा आंसर बन जाता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, here form as C4H10, here C4H8, and here C4H6, ऐसे होता है ये, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आपको इनका फॉर्मूला याद कैसे होगा, आप इनका फॉर्मूला याद कैसे करोगे? देखिए इसलिए मेरी ट्रिक है, यहाँ पे हमने प्लस किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ हटा दिया, प्लस माइनस सब हटा दिया, और वहाँ पे माइनस किया है, घटाया है। देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी, जोड़, इसके लिए होगी घटा, और इसके लिए क्या ट्रिक रहेगी, घटा, ठीक है। तो क्या ट्रिक बन गई, जोड़ घटा घटा, ठीक है। क्या ट्रिक बन जाती है, जोड़ घटा और घटा, तीनों की ट्रिक हो गई है। वो फॉर्मूला मैंने तीनों का बता दिया आप लोगों को, सूफिक्स बता दिया, रिप्रेजेंटेशन बता दी, और एग्जांपल भी बता दिया है, ठीक है। अब मुझे आपको उनका स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा था, लुईस स्ट्रक्चर बन रहा था, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के देखने हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट ऑल द मैटर, write down this, हो गया ये। चलिए अब हम इनके एग्जांपल्स, इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेंगे, कैसे होंगे।
ठीक है, चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 दोनों नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1, ठीक है। आज मैंने बताया था हाइड्रोजन और हीलियम का एक्सेप्शन केस है, उनको कभी भी 8 नहीं 2 कंप्लीट करने होते हैं, तो इनको भी 2 कंप्लीट करने हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना कि जब भी हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक्चर बनाएंगे या स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो उसमें सपोज वी हैव 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक एलिमेंट को हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और एक को हम क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए पहले हम इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। याद रखना वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आयनिक में डोनेट कर रहे थे, गेन कर रहे थे, बट हेयर म्यूचुअल शेयरिंग टेक्स प्लेस। तो चलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको चलिए मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब देखिए इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, दिस वन एंड दिस वन, इसके बाद कॉमन इलेक्ट्रॉन्स 2, ओके। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ, अब इसके पास कैसे होगा, इसके पास खुद का भी इलेक्ट्रॉन है, तो उससे वैसे ही जब अगर आपसे कोई रुपये मांगता है, आपसे कोई आपको नोटबुक मांगता है, तो आप भी हकदार हो उसको नोटबुक मांगने के, वो आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम में आपने भी उसकी हेल्प की थी, ठीक है। तो अब ये भी इसको क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो है यार दोनों की वैलेंसी पूरी, और कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई 2 की हुई। हमेशा याद रखना, अ बॉन्ड रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन, अ सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड्स रिप्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन एंड 3 बॉन्ड्स रिप्रेजेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहाँ पे कितनी की शेयरिंग हुई 2 की हुई ना, तो कितने बॉन्ड आ जाएंगे, ओनली सिंगल बॉन्ड, तो इसमें क्या बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ओके। चलिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम। NH3 अमोनिया, ठीक है, NH3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 7 होता है ना, 2 5, हाइड्रोजन का सेम है 1 होता है तो 1 ही रहेगा। तो चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करिए 1 2 3 4 एंड 5, ओके। हाइड्रोजन में कितने हैं 1 1, ठीक है। इस हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 2, मतलब 1 हो चाहिए, तो लो हो गया इसका पूरा। सेम ऐसे ही इसमें भी पूरे कर लिए, सेम है इसमें भी पूरे कर लिए, तीनों हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए। नाउ इट्स टर्न टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितने हैं 2 3 4 5, कितने चाहिए इसको 3 चाहिए, तो तीनों पे कितने लेगा, जब वो उसने 3 दोस्तों की मदद की थी, तीनों को एक नोटबुक दी थी मुसीबत में, तो वो हकदार है उन तीनों दोस्तों से टाइम पे नोटबुक लेने का। क्लियर है। अब नाइट्रोजन के काउंट कर कितने हो गए 5 चुके थे 6 7 8, क्लियर है। अब इसमें बॉन्ड देखिए, बॉन्ड कितने आएंगे, इसमें नाइट्रोजन बीच में था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई 2, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। देखिए स्टूडेंट मैं आपको इसी बताती हूँ एक ट्रिक, ताकि आपको लर्न रहे हमेशा। हमें किसी भी एलिमेंट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं एनी हाउ, सिंगल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, ठीक है। तो अब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दिए 2, यहाँ पे 2 है ना, 3 4 5 6, अब 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं ये वाले, तो इन्हें हम ऐसे ही दिखाएंगे। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें कहते हैं LPE। LPE का मतलब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, या फिर उनको क्या बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होते हैं। तो अगर लॉन पेयर की डेफिनेशन आती है तो लॉन पेयर की डेफिनेशन क्या होगी,
The electrons which never participate in the bonding are called lone pair of electron or non-bonding electrons. Okay, चलिए एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं H2O का. Both are non-metals. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया है. ऑक्सीजन को देख लेते हैं 8 2 6. स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए O H H. ऑक्सीजन के पास कितनी है 6 है. 1 2 3 4 5 6. और हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1 1 2 ईच. पहले इन हाइड्रोजन से कंप्लीट कीजिए. हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लिए. इस हाइड्रोजन ने भी कंप्लीट कर लिए. 2 इसके कंप्लीट हो गए, 2 इसके कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को कितने कंप्लीट करने हैं 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे मिलेगा बोथ हाइड्रोजन से. ठीक है, अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए. इसमें 6 कितने थे 7 एंड 8. सिंपल तो है. तो चलिए इसका भी हम एस बॉन्ड फॉर्मिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है. इस बॉन्ड में जो ओवरलैप हो रहा है एरिया 2 की हो रही है ना, सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे कितने की हो रही है 2 की हो रही है, सिंगल बॉन्ड. सिंपल. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए जिन्होंने बॉन्ड में शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया 4 बच गए हैं. 4 को यहाँ पे दिखा दीजिए. ये हमारे क्या होते हैं LPE. तो ऐसे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स. जैसे मैंने सिंगल बॉन्ड के किए हैं ऐसे आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के भी कर सकते हो. बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं. ठीक है, तो इतने स्टे सेफ, स्टे होम और अपना ध्यान रखिए. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.